हेलो एवरीवन। आज फिर से आप सबका स्वागत है समीक्षा एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 2 मैथ्स का सेकंड पार्ट, जो कि रियल नंबर का एक्सरसाइज 2 है। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में नंबर सिस्टम के बारे में, रियल नंबर्स क्या हैं, इंटीजर्स क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में पहले से पढ़ लिया है। अब हम इसी में आगे बढ़ते हुए हम लोग आज अपना मैथ्स के एक्सरसाइज 2 का, जो रियल नंबर्स चैप्टर के एक्सरसाइज 2 का जो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें एक बेसिक चीज जो है, रूट वाले नंबर्स के बारे में हम जानेंगे, जैसे कि √2, √3, √4। तो ये सब कहाँ से आए? तो इन नंबर्स का स्क्वायर नहीं है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे √4 लिखा, तो √4 किसी का स्क्वायर होता है? हाँ होता है। किसका होता है? 2 का होता है। तो √4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर होता है। तो √4 कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो 2 के स्क्वायर के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो हम आगे बात करेंगे रूट वाले नंबर्स का एडिशन कैसे करते हैं। कैसे एडिशन करते हैं? सपोज हमारे पास है 2√3 प्लस 3√2। अब हमको क्या करना है? ऑलवेज जो रूट में नंबर्स दिए हुए हैं इनको टच नहीं करना है। हमको इसको एज किसी चीज, ऐसा हमको इसको मानना है कि ये कोई चीज है, हमको इसको छूना नहीं है। मान लेते हैं कि ये एक सेब है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका यूनिट लिखा है, क्या लिखा है? 2। तो क्या है, हमारे पास 2 सेब हैं और यहाँ पे क्या है? 3 सेब हैं। लेकिन √3 और √2 कभी भी ऐड नहीं हो सकते। क्यों ऐड नहीं हो सकते? क्योंकि दोनों रूट के अंदर जो टर्म्स हैं वो क्या है? डिफरेंट है। अगर हमारे पास यहाँ पे 3√2 रहता प्लस 4√2 रहता तो हम इसको ऐड कर सकते थे। कैसे ऐड करते? यहां से √2 और √2 दोनों में क्या है? कॉमन है। तो क्या करेंगे? √2 यहां से हम कॉमन निकाल लेंगे और अंदर कौन कौन से नंबर्स है हमारे पास? 3 प्लस 4, ठीक है। और 3 और 4 क्या होता है? 7 होता है। तो हमारे पास आंसर आ जाता 7√2। ऐसे हमको इसको ऐड करना है, ठीक है। समझ आया? अब हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इसमें हमको दिया हुआ है सिंप्लीफाई। क्या दिया है? सिंप्लीफाई। और सिंप्लीफाई करने को दिया है, पर क्या करना है हमको? इसमें एडिशन या सब्सट्रैक्शन करना है। तो क्या नंबर्स हमारे पास दिए हुए हैं? पहला क्वेश्चन है 7√3 प्लस 11√3। अब मैंने बताया कि जो √3 और √3 है, इन दोनों को हमको टच नहीं करना है। इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं? कॉमन निकाल लेते हैं। इसके बाद क्या बचा? 7 प्लस 11। क्या होता है 7 प्लस 11? 7 प्लस 11 होता है 18। तो क्या हुआ? 18√3 ही क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे क्या करना है हमको? रूट वाले नंबर्स को प्लस करना है। इसी में जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? 5√7 माइनस 2√7। तो अगर 5√7 में हम 2√7 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? 3√7 बचेगा। कैसे बचेगा? देख लेते हैं कैसे बचेगा। इसमें से हम √7 कॉमन निकाल लेते हैं। √7 कॉमन निकाल लेते हैं। 5 माइनस 2, √7 इंटू 5 माइनस 2 कितना होता है? 3 होता है। क्या बचा? 3√7। और यही क्या है? हमारा आंसर है। तो ऐसे क्या करेंगे? हम सब्सट्रैक्ट करेंगे और ऐड करेंगे किसी भी रूट वाले टर्म्स को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आगे बढ़े तो फाइंड द सम ऑफ 2√2 प्लस 3√5 एंड 5√2 माइनस 2√5, ये पूछा है। तो पहला वाला टर्म क्या है हमारे पास? 2√2 प्लस 3√5 एंड 5√2 माइनस 2√5।
5। ठीक है, समझ आया ये क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? 2√2 प्लस 3√5, ठीक है, एंड 5√2 माइनस 2√5। ये क्या है हमारे पास में? क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को क्या करना है? हमको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके क्या करना है? हमको आंसर लाना है। इन दोनों का क्या पूछा है? हमको सम पूछा है। ठीक है, तो सम कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये टर्म और ये टर्म डिफरेंट है, यहाँ पे ये टर्म और ये टर्म डिफरेंट है, तो क्या होगा? क्या होगा? चलो देखते हैं। जो सेम नंबर वाले टर्म्स हैं उनको हम क्या करेंगे? एक साइड में रखेंगे, तो क्या हो जाएगा? 2√2 प्लस 5√2। ठीक है, ये हो गया, प्लस ही रहेगा क्योंकि प्लस करना है हमको। 3√5 प्लस माइनस ऑफ 2√5। ठीक है, समझ आया कैसे हुआ ये टर्म हमारे पास पहले से माइनस में है, तो हम लोगों ने ये वाला माइनस कोई छेड़छाड़ नहीं किया, लेकिन हमको क्वेश्चन में सम करने को बोला है, इसलिए हमने क्या किया? एडिशन का साइन यहाँ पे लगाया है। अब आगे बढ़े इसमें, तो क्या होगा? 5√2 और 2√2 क्या होता है? मैंने पहले बताया, कॉमन ले लेते हैं इसमें से, √2 क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा, और 2 प्लस 5 प्लस यहाँ पे क्या होगा? साइंस का आपस में मल्टीप्लीकेशन होगा, तो प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस होता है, तो क्या हो जाएगा? ये 2√5। ठीक, यहां तक समझ आया? अब इन दोनों को अंदर में एडिशन कर देते हैं हम लोग, तो एडिशन करने से क्या मिलेगा हमारे पास? 5 और 2 7, तो 7√2 प्लस 3√5 माइनस 2√5 क्या होगा? √5 बचेगा हमारे पास सिर्फ, और लार्ज नंबर इन साइन लगाते हैं, तो लार्ज नंबर में कौन सा साइन है? 3√5 में कौन सा साइन है? प्लस का साइन है, तो हमने प्लस का साइन यहाँ पे लगाया। अब ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, तो 7√2 प्लस √5 ही क्या है? हमारा आंसर है। तो ऐसे क्या करेंगे? हम इसको सॉल्व करेंगे। समझ आया यहां तक? अब आगे बढ़े। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्या बोल रहा है? सब्सट्रैक्ट 3√5 प्लस 5√7 फ्रॉम 8√5 माइनस 5√5। ये भी सेम ऐसा ही बनेगा, 3√5 प्लस 5√7 एंड 8√7 माइनस 5√5। अब क्या बोला है? ये वाले टर्म और ये वाले टर्म, दो टर्म है हमारे पास, तो जो ये वाला सेकेंड टर्म है, इस टर्म से हमको फर्स्ट टर्म को क्या करना है? माइनस करना है। तो ये वाला टर्म ले लेते हैं पहले, 8√7 माइनस 5√5। ठीक है, अब ये वाला टर्म क्या है? एंड ये वाला टर्म क्या है? सब्सट्रैक्ट करना है ना, माइनस, इसको ऐसे ब्रैकेट में डाल लेते हैं, माइनस 3√5 प्लस 5√7। ठीक है, ये दो टर्म हमारे पास हैं। अब क्या करेंगे? लाइक टर्म्स को एक साइड कर लेते हैं, अनलाइक टर्म्स को एक साइड कर लेते हैं। तो पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो क्या हो जाएगा? 8√7 माइनस 5√5 माइनस 3√5 माइनस 5√7। ब्रैकेट से हम लोगों ने साइन का क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। अब 8√7 में से 5√7 माइनस होगा। क्यों माइनस होगा? क्योंकि लाइक टर्म्स को ही तो हम क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, यहां तक समझ आया? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कुछ ना समझ आया हो? नहीं ना? आ गया समझ? अब 8√5 में से 8√7 में से जब हम 5√7 माइनस करेंगे,
तो क्या मिलेगा, 8 में से 5 जाएगा तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो क्या मिला हमको, 3√7। अब यहाँ पे जो ये वाला टर्म है 5√5, ये इसमें कौन सा साइन है, माइनस साइन है, और 3√5 में भी कौन सा साइन है, माइनस साइन है। और हम लोग को पता है जब दो माइनस साइन साथ में होते हैं तो क्या होता है, उन दोनों के बीच में एडिशन होता है, बट साइन माइनस का लगता है। तो क्या होगा, 5√5 और 3√5 का एडिशन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 8√5 हो जाएगा। और ये क्या है, हमारा आंसर है। ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई। अब यहाँ पे हमारे जो आइडेंटिटीज के फॉर्मूले होते हैं, जैसे कि a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, देखते हैं। a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और यही तीन जो फॉर्मूले और आइडेंटिटीज हैं वो हम आगे के क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 2 प्लस √3, क्या करना है हमको, सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3। अब ये हमको पहले एक आइडेंटिटी मैंने बताई उसके जैसा लग रहा है क्या, a प्लस बी और a माइनस बी। जो हमारा 2 है इसको हम a मान लेते हैं, जो √3 है इसको हम b मान लेते हैं। तो क्या हो गया, a प्लस बी, a माइनस बी। तो किसके फॉर्म में है ये, a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है। तो क्या होगा, a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, लिख लेते हैं यहाँ साइड में अपन, a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही तो हमारी आइडेंटिटी है, यही हमको यहाँ पे यूज करना है। तो क्या हो जाएगा, a क्या है यहाँ पे, 2 है तो 2 का स्क्वायर, माइनस b क्या है, √3 है तो √3 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, और √3 का स्क्वायर क्या होता है, √3 का स्क्वायर क्या होता है, इफ हम √3 इंटू √3 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा। ठीक है, हमेशा याद रखेंगे कि जब दो सेम रूट वाले नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका रूट क्या हो जाता है, हट जाता है, और हमको उसका ओरिजिनल नंबर क्या होता है, मिलता है। तो √3 इंटू √3 करने से क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो √3 इंटू √3 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। और 4 माइनस 3 क्या होता है, 1 होता है, और यही क्या है, हमारा आंसर है। इतना सिंपल, बहुत सिंपल है ये तो। अब आगे इसी में बढ़ते हैं, एज इट इज सेम क्वेश्चन। क्या बोला है, 5 प्लस √3 5 माइनस √3, क्वेश्चन 2 है ये। क्या बोला है, 5 प्लस √3, 5 प्लस √5, 5 प्लस √5, 5 माइनस √5। क्या करना है, इसको सेम सिंप्लीफाई करना है। तो ये क्या हो गया, a प्लस बी, ये हो गया a माइनस बी। तो a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, और √5 का क्या होगा, √5 इंटू √5 इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 5 इससे माइनस कर देंगे तो आंसर क्या मिलेगा हमको, 20। और यही तो करना था, यही तो आंसर है, यही तो लाना था हमें। अब
आगे बढ़ते हैं। अब इसमें टर्म्स को चेंज कर दिया है। अब यहाँ पे सेम फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला अप्लाई होगा। देखते हैं कौन सा होगा। √7 प्लस माइनस √7 माइनस √3 का होल स्क्वायर। तो ये कौन सी आइडेंटिटी को फॉलो कर रहा है बताओ। ये कर रहा है a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a का टर्म कौन सा है, √7, √7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a क्या है √7, b क्या है √3। ठीक, √7 इंटू √3 प्लस √3 का होल स्क्वायर। समझ आया यहाँ तक। यहाँ तक क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमको क्वेश्चन दिया है बस उसको एज इट इज फॉर्मूले में हम लोग क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं। ठीक है, क्या किए हम लोग, फॉर्मूले में पुट किए। अब क्या होगा, 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर नहीं करेंगे यहाँ पे, √7 का स्क्वायर क्या होगा, 7 होगा। √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 होगा। अब यहाँ जो रूट वाले नंबर्स हैं इनका आपस में मल्टीप्लाई होगा, और जो ये 2 वाला जो टर्म है ये वैसा ही पड़ा रहेगा। क्यों, क्योंकि इस नंबर का रूट के अंदर मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। तो क्या हो जाएगा, -2√21, 7 3 जा 21, और इन दोनों टर्म्स को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 7 और 3 10 -2√21। दैट्स इट, यही आंसर है, यही लाना था। ठीक, समझ आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब रेशनलाइजेशन क्या होता है, रेशनलाइजेशन हम लोग तब करते हैं जब हमारे पास p/q के फॉर्म में कोई नंबर दिया हो और उसके साइन के अपोजिट का हम उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, तब हम उस टर्म को क्या बोलते हैं, रेशनलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन दिया है रेशनलाइजेशन का 1/√5। तो 1/√5 को कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमको क्या करना है, 1/√5 को क्या करना है, रेशनलाइज करना है। तो कैसे रेशनलाइज करेंगे, नीचे तो एक ही डिजिट है, तो क्या करेंगे, एज इट इज सेम नंबर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे। कैसे करेंगे, 1/√15 √5, 1/√5 इंटू √5/√5। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, √5 इंटू √5। अब कैसे √5 इंटू √5 हम करेंगे तो कैसे हमको 5 मिलेगा, कैसे मिलेगा, अगर रूट में a है और इसका स्क्वायर हम निकाल रहे हैं, तो रूट ऑफ a का मतलब क्या है, a का पावर 1/2, और ये क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। और हम पहले पढ़ चुके हैं कि एक्सपोनेंट्स में जो पावर है वो क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। कैसे मल्टीप्लाई होगा, a का पावर 1/2 इंटू 2, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिला हम लोग को, a मिला। तो यहां से क्या आया, ये √5 इंटू √5 क्या होगा, 5 होगा। यहां से हमको ये पता चला। इफ अगर हम लोग इसको फिर से डिवाइड करते हैं तो हमको एज इट इज 1/√5 ही मिल जाता है, लेकिन हमको ये आंसर क्या करना है, अचीव करना है। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। अब आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है रेशनलाइज करने के लिए 2/√6। क्या है, 2/√6। ठीक है, तो क्या करेंगे,
2/√6 इंटू √6/√6। ऑलवेज याद रखेंगे कि जो डिनोमिनेटर वाला नंबर है उसी का मल्टीप्लीकेशन हमको क्या करना है। ठीक, अब क्या हो जाएगा ये 2√6/√6 इंटू √6। अभी बताइए क्या होगा 6। तो ऐसे क्या होगा आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर हम लोग चाहें तो ये और भी डिवाइड हो सकता है और सिंप्लीफाई हो सकता है। कैसे 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। तो आंसर क्या आ जाएगा √6/3। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद क्या क्वेश्चन है, इसके बाद दिया हुआ है √21/√3। √21/√3। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो √21/√3 इंटू √3/√3। तो ये क्या हो जाएगा रूट एज इट इज रह जाएगा और अंदर के नंबर्स का क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6/√3 इंटू √3। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ आया? किसी को कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? अब हम लोग क्या करेंगे आगे बढ़ेंगे। अब हमको क्या पूछा है रूट में रेशनलाइज करना है हमको नंबर्स को और ए और बी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारे पास 6 + √3/6 - √3 इज इक्वल्स टू a + b√3। क्या करेंगे अब इसमें हम क्या करेंगे कि हमको आंसर मिले। हम क्या करेंगे इसको क्या लेंगे राइट हैंड साइड, एक को राइट हैंड साइड और एक को लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो ये क्या है हमारा LHS है, तो LHS को ले लेते हैं और LHS को क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे। कैसे रेशनलाइज करेंगे हम देखते हैं 6 + √3/6 - √3। जब सिंगल डिजिट है हमारे पास डिनोमिनेटर में तो हम उसको एज इट इज मल्टीप्लाई करते हैं, पर जब डबल डिजिट है हमारे पास और साइन कौन सा है नेगेटिव है तो साइन नेगेटिव को क्या कर देंगे हम यहाँ पे पॉजिटिव कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 6 + √3/6 + √3। ऐसे क्या करेंगे हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको दिख रहा है कि ये a + b। ठीक है, तो क्या हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन a स्क्वायर a - b और a + b क्या होता है a स्क्वायर - b स्क्वायर। तो इस फॉर्म में क्या करना है हमको इसको सिंप्लीफाई करना है। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर - b स्क्वायर जो हमको दिया हुआ है। ऐसे ही इसको क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। तो क्या हो जाएगा 6 + √3 का होल स्क्वायर अपॉन 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस होगा। क्या होगा माइनस होगा। क्यों माइनस होगा क्योंकि हमारे पास a स्क्वायर - b स्क्वायर था। तो 6 का स्क्वायर माइनस ऑफ √3 का स्क्वायर। ठीक है, समझ आया? अब इसको हम रूट को हटा देते हैं। तो हटाएंगे तो क्या होगा 6 का स्क्वायर -2 इंटू a प्लस 2 इंटू a क्या है 6 है, b क्या है √3 है प्लस √3 का स्क्वायर अपॉन 6 का स्क्वायर 36 माइनस √3 इंटू √3 क्या होगा 3 होगा। अब क्या करेंगे अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा ये 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 प्लस 6 2 जा 12 √3 प्लस 3 √3 का स्क्वायर 3 अपॉन 36 - 3 क्या होगा 33 होगा।
अब क्या करेंगे, यहाँ ऊपर भी एडिशन कर देते हैं। तो ऊपर एडिशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 36 प्लस 3 39 प्लस 12√3 अपॉन 33। ठीक है, यहां तक आ गया। अब क्या करना है, इसको हमको RHS के इक्वल में लेना है। तो हमारा RHS क्या है, RHS क्या है, RHS है A प्लस B, लिख लेते हैं RHS A प्लस √3B। क्या है, A प्लस √3B, यही दिया हुआ है, या B√3 ले लेते हैं, वही है। अब इससे क्या करेंगे, हम इस वाले को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो कैसे कंपेयर करेंगे, पहले इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 39 अपॉन 33 प्लस 12√3 अपॉन 33। अब इसको हम लोग कंपेयर करें तो क्या मिलेगा, तो मिलेगा ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 3 से डिवाइड होगा, तो क्या आएगा 13 अपॉन 11 प्लस 4 अपॉन 11√3 मिला हमको। अब हम जब इस वाले से कंपेयर, जब ये दोनों टर्म्स को इससे कंपेयर करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, तो क्या मिलेगा, हमको यहां दिख रहा है कि a की वैल्यू क्या मिल रही है, √13 अपॉन 11 मिल रही है, और b की वैल्यू क्या मिल रही है, 4 अपॉन 11 मिल रही है। तो इससे हमको पता चल रहा है कि जो हमारा a और b है, a का वैल्यू क्या मिल रहा है हमको, 13 अपॉन 11 मिल रहा है, एंड b का वैल्यू क्या मिल रहा है हमको, 4 अपॉन 11 मिल रहा है। और a और b की वैल्यू हमको क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। तो यही क्या है, हमारा आंसर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सेम एज इट इज क्वेश्चन है, क्या पूछा है, √5 प्लस √3। अब इसमें दोनों टर्म्स को क्या किया है, रूट में दे दिया है, √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3। ठीक है, और इज इक्वल्स टू दिया है a प्लस b √15। ठीक है, a प्लस b √15। तो LHS वाले टर्म को ले लेते हैं हम लोग, LHS वाले टर्म को ले लेते हैं, पहले रेशनलाइज कर देते हैं। तो बाय रेशनलाइजिंग द लेफ्ट हैंड साइड, बाय रेशनलाइजेशन, बाय रेशनलाइजेशन क्या मिलेगा हमको, √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3 इंटू √5 प्लस √3 अपॉन √5 प्लस √3। यहां तक समझ आया कैसे हुआ। अब ये क्या हो गया, a प्लस बी, ये भी a प्लस बी, तो क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस बी, और a प्लस बी ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, यहां तक बना, यहां तक समझ आया। अब क्या करेंगे, √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर, √3 का होल स्क्वायर अपॉन √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं आगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2a b प्लस b स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, 5 माइनस 3। ठीक है, समझ आया यहां तक। अब रूट और स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, तो क्या आएगा, 5 प्लस √5 और √3 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, √2 √15, 5 3 जा 15 प्लस √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 अपॉन
5 माइनस 3 2, यहां तक आया। अब 5 और 3 8 प्लस 2√15 अपॉन 2, ठीक। अब आगे 8/2 प्लस 2√15 अपॉन 2, तो क्या आएगा, 2 1 जा 2 4 जा 2 1 जा 2 1 जा, तो क्या मिला 4 प्लस √15 मिला। √4 प्लस √15 क्या हुआ, मिला हमको। अब क्या करेंगे, जो हमारा RHS था, RHS क्या था, RHS क्या था, RHS था a प्लस b√15। अब इससे कंपेयर करते हैं इसको, a प्लस b√15 से इस वाले टर्म को कंपेयर करते हैं बाई कंपेयरिंग इट बाई a प्लस b√15। तो a की वैल्यू क्या दिख रही है हमको, 4 दिख रही है, और b की वैल्यू, कौन सा टर्म है या कौन सा नंबर है जो 15 के साथ मल्टीप्लाई में है, कुछ नहीं है, मतलब क्या है वहां पे 1 है। तो a इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और b इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यही क्या है, हमारा आंसर है। तो ऐसे ही क्या होगा, ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो पूछा है सिंप्लीफाई करना है, नॉर्मल सा सिंप्लीफिकेशन। अब कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई बोला है, ठीक है, सिंप्लीफाई 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 क्या सिंप्लीफाई करना है, 5 प्लस √3 अपॉन 2 माइनस √3 इज इक्वल्स टू 2 माइनस √3 अपॉन 2 प्लस √3, क्या रहेगा, ये प्लस है ना, ऐसा। तो क्या करेंगे हम, पहला जो ये वाला टर्म फर्स्ट टर्म है हमारा, और ये क्या है हमारा सेकंड टर्म है। सपोज ये फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, और ये क्या है, सेकंड टर्म है। अगर ये जो इक्वेशन है, ये जो क्वेश्चन पूछा है हमको, ये इक्वल में रहता तो हम क्या करते, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराते, पर ये क्या है, प्लस करना है इन दोनों टर्म्स को। तो क्या करेंगे हम, पहले फर्स्ट वाला टर्म लेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे, देन सेकंड वाला टर्म लेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे, फिर दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो पहला टर्म क्या है, 5 प्लस √3 अपॉन 2 माइनस √3, कर देते हैं इसको रेशनलाइज, तो 5 माइनस √3 ऐसा अपॉन 2 प्लस √3। क्या किया हम लोगों ने, साइन क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे कोई आइडेंटिटी फर्स्ट वाले न्यूमरेटर में क्या हो रही है, यूज नहीं हो रही है। तो 5 प्लस √3 इंटू 2 प्लस √3 अपॉन, नीचे में कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, a माइनस बी और a प्लस बी, क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, यहां तक समझ आया। अब a प्लस बी और a माइनस बी है, लेकिन टर्म्स क्या है, डिफरेंट है, तो क्या करेंगे हम, इनका मल्टीप्लीकेशन कराएंगे। मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा, मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो 5 2 जा 10 प्लस 5√3 प्लस 2√3 प्लस 3। समझ आया कैसे हुआ, ये समझ आया। अब 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, यहां तक आ गया। अब क्या होगा, जो रूट वाले टर्म्स हैं ये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और जो नॉन रूट वाले टर्म्स हैं ये भी क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो क्या मिलेगा हम लोग को, 5 प्लस 3 13 प्लस 5 और 2 7 √3 अपॉन 1।
यहां तक समझ आया? 13 प्लस 7√3 ये हमको मिला है। क्या मिला? 13 प्लस 7√3 हमको एक टर्म को सॉल्व करने से मिला है। अब नेक्स्ट वाला टर्म सॉल्व करते हैं हम लोग। 2 माइनस √3 अपॉन 2 प्लस √3 रेशनलाइज कर देते हैं। 2 माइनस √3 अपॉन 2 माइनस √3, तो ये क्या हो जाएगा? 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ठीक, अपॉन 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने से क्या मिलेगा हमको? 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 2 जा 4 इंटू √3 क्या हो जाएगा? 4√3 प्लस √3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 अपॉन 4 माइनस 3 1। ठीक है, यहां तक समझ आया? अब 4 और 3 क्या होगा? 7 माइनस 4√3 अपॉन 1, या 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। ये क्या हुआ? हमारा सेकंड टर्म हमको मिला। अब ये वाला क्या था? फर्स्ट टर्म था। ये वाला क्या है? सेकंड टर्म है। इन दोनों को क्या करना है? हमको ऐड करना है। इन दोनों का हमको एडिशन करना है। तो क्या हो जाएगा? 13 प्लस 7√3 प्लस 7 माइनस, ठीक है, इसको ऐसे ना लिख के हम ऐसे लिखते हैं, प्लस 7 माइनस 4√3, ठीक। अब क्या हो जाएगा? 13 प्लस 7√3 प्लस 7 प्लस और माइनस का मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या मिलेगा? माइनस 4√3। अब 13 प्लस 7 हो जाएगा 20 और 7√3 माइनस 4√3 क्या मिलेगा हमको? प्लस ऑफ 3√3। और ये क्या है? हमारा आंसर है। तो समझ आया ये कैसे होगा? समझ आया ये कैसे होगा? ये ऐसे ही होगा, बहुत इजी है। प्रैक्टिस की जरूरत है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक नहीं बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसी में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 प्लस √3 अपॉन 2 माइनस √3 ऑन 2 माइनस √3, ये क्वेश्चन है हमारा। प्लस 2 प्लस √3 अपॉन 2 प्लस 2 माइनस √3 अपॉन 2 प्लस √3 प्लस √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। अब जैसे हम लोग पहले क्वेश्चन में किए, क्या किए? दोनों टर्म्स को हम लोग अलग अलग करके सॉल्व किए। यहाँ पे क्या करेंगे? 3 टर्म्स हैं, तो इन 3 टर्म्स को क्या करेंगे? अलग अलग इंडिविजुअल सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? पहले फर्स्ट टर्म ले लेते हैं। फर्स्ट टर्म 2 प्लस √3 अपॉन 2 माइनस √3 इंटू 2 प्लस √3 अपॉन 2 प्लस √3। इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा? a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी, क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए क्या है? 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ठीक। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4
माइनस रूट थ्री का स्क्वायर 1। ठीक है, यहां तक समझ आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 2 2 जा 4 रूट 3 प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3 अपॉन 4 में से 3 जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो क्या मिलेगा 1। अब ये लिखो चाहे ना लिखो कोई दिक्कत नहीं। तो क्या आ जाएगा 7 प्लस 4 रूट 3। ये क्या आ गया हमारा फर्स्ट टर्म आ गया। अब सेकंड टर्म को रेशनलाइज करते हैं, 2 माइनस रूट 3 और 2 प्लस रूट 3। 2 माइनस रूट 3 और 2 प्लस रूट 3 को जब हम रेशनलाइज करेंगे तो क्या मिलेगा, सेकेंड टर्म हम ले लेते हैं। सेकेंड टर्म 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 प्लस रूट 3, ये दिया है। अब इसको रेशनलाइज करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 का रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3। सो मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3। ठीक, अब 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 2 जा 4 रूट 3, ठीक, प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3 अपॉन 4 माइनस 3 1। लिखो चाहे ना लिखो कोई दिक्कत नहीं। अब 4 प्लस 3 7 माइनस 4 रूट 3 अपॉन 1, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो ये हमारा क्या आ गया, सेकेंड टर्म आ गया। फर्स्ट टर्म क्या आया था, 7 प्लस 4 रूट 3 आया था। नेक्स्ट टर्म क्या आया, 7 माइनस 4 रूट 3 आ गया। अब हम थर्ड टर्म को क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। थर्ड टर्म क्या दिया है, रूट 3 प्लस 1, ये थर्ड है ना, रूट 3 प्लस 1 अब माइनस 1, सॉरी रूट 3 माइनस 1, रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1, ठीक, इंटू रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1। साइन चेंज कर देते हैं, साइन चेंज कर दिए। अब करते हैं मल्टीप्लाई, क्या आएगा रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक, अब आगे रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा, इसको पहले ब्रेक कर लेते हैं। रूट 3 माइनस 2 इंटू रूट 3 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन रूट 3, रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा 3 होगा, लिख लेते हैं माइनस 1 का स्क्वायर 1। अब इसको क्या करेंगे, हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, रूट 3 का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट 3 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर और अपॉन में क्या था 3 माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 3 माइनस 2 रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2। इसको और सॉल्व कर लेते हैं तो 4 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 2। ये अगर इसको और सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा, ये क्या हो जाएगा 4 अपॉन 2 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 2। इसको और सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2,
2 1 जा 2, तो क्या मिला हमको 2 माइनस रूट 3। और पहले दो टर्म्स क्या मिले थे, पहले दो टर्म्स क्या मिले थे देखते हैं। पहले दो टर्म्स, पहला मिला था 7 माइनस 4 रूट 3 और 7 प्लस 4 रूट 3, 7 प्लस 4 रूट 3 प्लस 7 माइनस 4 रूट 3 प्लस, और क्या प्लस करना है, 2 प्लस रूट 3। ये तीनों को हमको ऐड करना है। अब साइन का क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, अंदर ब्रैकेट खोल देते हैं, तो क्या मिलेगा 7 प्लस 4 रूट 3 प्लस 7 माइनस 4 रूट 3 प्लस 2 प्लस 2 प्लस नहीं 2 माइनस रूट 3, ये क्या रहेगा, माइनस रहेगा, ये क्या होगा, माइनस होगा, 2 माइनस रूट 3, तो ये क्या हो जाएगा 2 2 माइनस रूट 3, यहां भी हो जाएगा 2 माइनस रूट 3। अब जो नॉन रूट टर्म्स जैसे 7 7 और 2 ये सब ऐड हो जाएंगे, तो 7 और 7 14 प्लस 2 क्या हो जाएगा 16 और 4 रूट 3 माइनस 4 रूट 3, तो ये दोनों क्या हो गए, टर्म्स कैंसल हो गए, ये दोनों टर्म्स कैंसल हो गए, तो हमारे पास क्या बचा रूट 3, और ये क्या है हमारा आंसर है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, बहुत इजी चैप्टर है। अब लास्ट क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन बचा है। अब इसमें क्या करना है, हमको वैल्यू दी हुई है, हमको पुट करना है और आंसर निकालना है। किसका आंसर निकालना है, क्या वैल्यू दी गई है, x की वैल्यू दी गई है हमको 3 माइनस 2 रूट 2, और बोला है देन फाइंड द वैल्यू इफ x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 रूट 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 अपॉन x। तो x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू क्या करनी है, हमको निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, अब क्या करनी है हमको, जो x वाले टर्म्स हैं इसमें x की वैल्यू पुट करनी है। कैसे पुट करेंगे, चलो देखते हैं। x की वैल्यू हम पुट करते हैं, क्या है 3 माइनस 2 रूट 2 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 2 रूट 2। इसके डिनोमिनेटर में कोई नंबर है नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग, सेकंड वाले टर्म को रेशनलाइज करेंगे। कैसे रेशनलाइज करेंगे, देखते हैं कैसे रेशनलाइज करेंगे। 3 माइनस 2 रूट 2 इंटू 3 प्लस 2 रूट 2 अपॉन 3 प्लस 2 रूट 2। ठीक, अब ये वाला टर्म एज इट इज रहेगा, 3 माइनस 2 रूट 2 प्लस ये वाला टर्म का 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 रूट 2। ठीक, अपॉन में क्या होगा 3 प्लस 2 रूट 2 a माइनस बी और a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर। तो क्या होता है पता है हमको, क्या होता है 3 माइनस 2 रूट 2 एज इट इज रह जाएगा, प्लस क्या बचा हमारे पास 3 प्लस 2 रूट 2 अपॉन 9 माइनस 8। 9 माइनस 8 कहां से आया, 9 माइनस 8, 2 रूट 2 को जब हम स्क्वायर में मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 2 रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 2 रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा, यहां हम रफ वर्क कर लेते हैं, 2 इंटू 2 रूट 2 इंटू 2 रूट 2। ठीक, ये वाला टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या मिलेगा 4, और रूट 2 इंटू रूट 2 करेंगे तो क्या मिलेगा 2, तो 4 2 जा 8, वही हमने यहाँ पे
लिखा है। अब क्या करेंगे, 3 माइनस 2√2 प्लस 3 प्लस 2√2, और 9 माइनस 8 क्या हो गया, 1 हो गया, और डिनोमिनेटर में 1 मतलब इसको लिखे चाहे नहीं लिखे कोई उसका दिक्कत नहीं है। अब 3 प्लस 3 क्या होता है, 6 होता है। 2√2 माइनस 2√2 प्लस 2√2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 0 आ गया, 0 हो गया ये वाली वैल्यू। तो 3 प्लस 3 क्या हो गया, 6, और ये क्या है हमारा आंसर है। इतने सारे क्वेश्चंस हमारे क्लास 9 चैप्टर 2 रियल नंबर्स के एक्सरसाइज 2 में दिए हुए थे, जो कि हमने सारे सॉल्व कर लिए। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, बहुत अच्छा चैप्टर है। एक बार नहीं समझ आया आप दूसरी बार वीडियो देख सकते हैं और प्रैक्टिस करिए, बहुत इजी चैप्टर है। थैंक यू तब तक के लिए, और समीक्षा एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, फॉलो करिए और सब्सक्राइब करिए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।